हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इंडियन हिस्टोपीडिया। आज इस वीडियो में वैदिक संस्कृति को देखेंगे। इससे पहले पाषाण काल से लेकर हड़प्पन पीरियड तक को हम लोगों ने देख लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्य, जिसका अर्थ श्रेष्ठ और उत्तम होता है। सर्वप्रथम 1847 में लेसेन नामक विद्वान ने आर्यों को एक जाति के रूप में संबोधित किया, लेकिन आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था और ये भाषाई समूह की जो परिकल्पना थी वो विलियम जोन्स ने दिया था। उन्होंने बताया कि वैदिक संस्कृति की एक लैटिन और आयरिश भाषाओं की जननी भारोपीय भाषा थी। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार प्रयुक्त हुआ है। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई। इसकी जानकारी वेदों से मिलने के कारण इसे वैदिक संस्कृति कहा गया। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, वहीं वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। वैदिक काल को श्रुति काल भी कहा जाता है, क्योंकि जो वैदिक लिटरेचर हैं वो ज़्यादातर श्रवण के आधार पे ही संकलित किए गए, बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, तो महाजनपद काल के उदय तक। और ऋग्वेद का यह काल विंटरनित्ज ने निर्धारित किया था। विंटरनित्ज। तो आर्यों के मूल निवास के संबंध में काफ़ी ज़्यादा मत विभिन्न है, तो इनको देखते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों को मध्य एशिया का निवासी बताया। गाइस हंगरी और डेन्यूब नदी घाटी की, और पेनका और हर्ट हैं ये जर्मन और स्कैंडिनेविया की बताते हैं। नेरिंग गार्डन चाइल्ड, इन्होंने दक्षिण रूस का, और बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव का जो आर्कटिक प्रदेश है उसका माना है। पंडित गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश, और अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर संपूर्णानंद सब सैंधव प्रदेश। दयानंद सरस्वती एवं पार्जिटर ने तिब्बत का बताया है। और एनसीईआरटी के अनुसार आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशियाई के पास। राजवली पांडे मध्य भारत, इन्होंने माना है आर्यों का मूल स्थान। और एल्डी काला कश्मीर हिमालय। डीएस त्रिदेव देविका प्रदेश मुल्तान। बेनेफे काला सागर। भगवान दास गिडवानी ने अपनी पुस्तक रिटर्न ऑफ द आर्यंस में आर्यों का मूल स्थान भारत मानते हैं, जबकि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक जो फेमस है आर्कटिक होम इन द वेदाज में आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव माना है। और जेसी रोड आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया और बैक्टीरिया मानते हैं। मैक्स मुलर भी यही। और एडवर्ड मेयर ने पामीर पठार एवं ब्रांडस्टाइन ने यूराल पर्वत के दक्षिण में किर्गिज स्टेप्स के मैदान आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। तो ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक संस्कृति ग्रामीण पशुपालन आधारित थी एवं राजतंत्रीय थी। ऋग्वैदिक आर्य घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। तो ऋग्वेद में पशुपालन और कृषि की अगर जब बात आए तो पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, न कि कृषि। घुमक्कड़ जीवनशैली के कारण कृषि का पूर्ण विकास नहीं हो पाया था। लेकिन यही अगर उत्तर वैदिक काल में हम जब जागते हैं इसके 500 साल बाद, तो उस टाइम कृषि उनका मुख्य व्यवसाय हो जाता है। फिलहाल ऋग्वैदिक काल में पशुपालन। इस काल का मुख्य ग्रंथ ऋग्वेद ही है। ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ जैन अवस्था से मिलती है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व के आसपास है। वैदिक नदियाँ, वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, जिसमें ऋग्वेद में जो 25 नदियों का उल्लेख है, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है, उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। इसमें वर्णित पहली नदी गंगा है और अंतिम नदी गोमल है। सर्वाधिक उल्लेख वर्णन
स्तुति सिंधु नदी की है। सरस्वती का प्रवाह क्षेत्र देवगिरी योनि तथा दृश्यवती में पाया इसकी सहायक नदी थी। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी, जबकि सबसे पवित्र नदी के रूप में माना जाता था सरस्वती नदी। उनका महत्व ज़्यादा था। ऋग्वेद में सरस्वती को नदीतमा, मातेतमा, देवीतमे और अम्बितमे कहा गया है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ब्राह्मण ग्रंथों में सरस्वती नदी राजस्थान के रेगिस्तान में मेंशन से लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। सरस्वती नदी को पाकिस्तान में नाडा, रैनी, हकड़ा और वहिंदा के नाम से जानते हैं। तो पाकिस्तान में सरस्वती नदी नाडा, रैनी, हकड़ा और वहिंदा नाम से जानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदी का एक बार तथा यमुना का 3 बार, गंगा एवं सरयू नदी का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल की नदी स्तुति में अंतिम उल्लिखित नदी गोमती है, जिसे गोमल भी कहते हैं। सरस्वती एवं उसकी सहायक दृश्यवती नदी के मध्य का प्रदेश ब्रह्मावर्त कहा जाता है। यह प्रदेश अत्यंत पवित्र माना जाता है। अपाया भी सरस्वती की सहायक नदी थी। ऋग्वेद में वर्णित अधिकांश नदियाँ गंगा यमुना के पश्चिम क्षेत्र में बहती थी। मुख्यतः ऋग्वैदिक आर्य सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में रहते थे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में व्यास नदी को परिगणित नदी कहा गया। व्यास के स्थान पर मरुद्रविधा नदी का उल्लेख है। और ये ऋग्वैदिक नदी हैं जिनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम है। सतलज जो वर्तमान नाम है सतद्री, चिनाब को अस्कनी और सिंधु को सिंधु और गोमल गोमती, सुषमा सोहन नदी का प्राचीन नाम और विपाशा व्यास का, पुरुषड़ी रावी नदी का और वितस्ता झेलम नदी को, क्रुमो कुर्रम और कुभा काबुल, सुवास्तु स्वात नदी और सदानीरा गंडक नदी। ये सदानीरा आर्यों का अंतिम पूर्वीय निर्धारण स्थल है। ये सदानीरा जो गंडक नदी है। आर्यावर्त से विंध्य पर्वत तक, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक संपूर्ण भाग को आर्या कहा जाता है। हिमालय से विंध्य पर्वत, पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र तक के संपूर्ण भाग को आर्यावर्त कहा जाता है। ऋग्वेद में हिमालय में उसकी चोटी मोजवंत का वर्णन है। मोजवंत सोमरस के लिए प्रसिद्ध थी। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था प्रशासनिक इकाई है। कुल सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी जो कई परिवारों का समूह थी। ऋग्वेद में ग्राम सामान्यतः स्वजनों के एक समूह को इंगित करता है, न कि गांव को। इनका प्रधान ग्रामीण होता है। विश्व अनेक ग्रामों का समूह, और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 170 बार मिलता है। इसका प्रधान विस्पति होता था। जन अनेक विषयों का समूह और उनके मुखिया को जनपति या राजा कहते थे। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, जो कि सर्वाधिक है। जनपद शब्द का उल्लेख 1 बार भी नहीं हुआ। राजा और पृथ्वी शब्द का उल्लेख 1 बार हुआ। इंद्र का 250 बार। ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द काम आया है, किंतु यह प्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं है। राजा ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, किंतु राजा असीमित अधिकार नहीं थे। समिति द्वारा ही भी राजा को चुनने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद एवं ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के निर्वाचन संबंधी सूक्त है। राजा का कबीले का संरक्षक यानी गोपजनस पूरा बेहतर नगरों को विजय पाने वाला कहा गया। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राजा कबीलाई मुखिया था। वह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र का भाषाई शासक नहीं था। इस काल में राजा भूमि का स्वामी नहीं, अपितु युद्ध का स्वामी होता था। समिति को राजा को नियुक्त करने एवं पदच्युत करने का अधिकार भी था। प्रशासनिक संस्थाएं ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है, समिति 9 बार और विदत 122 बार तथा गण 46 बार। नामक कबीलाई संगठन सभाओं का उल्लेख है। ये संगठन राजा की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के साथ साथ राजा को परामर्श भी देते थे।
सभा यह वृद्ध और अभिजात लोगों की संस्था थी। इसे मंत्रिपरिषद कहा जा सकता है। यह सभा न्यायिक कार्य भी करती थी। और समिति यह सामान्य जनता की प्रतिनिधि होती थी, जैसे आज की लोकसभा। यह राजा पर नियंत्रण रखती थी। समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। लुडविग ने सभा को अपर हाउस और समिति को लोअर हाउस कहा है। विदत आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी विदत। इसमें कबीलाई तत्वों की प्रमुखता थी। इसकी बैठक में सैनिक लूट के विभाजन संबंधी कार्यों पर निपटारा एवं धार्मिक कार्य होते थे। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी सभा एवं विदत में भाग लेती थी। ऋग्वेद में वर्णित सर्ग, व्रात, गढ़ आदि संबोधक सेना की इकाइयाँ थी। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। और दशराग युद्ध के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में पुलस्त्य, जो रावी नदी थी, के तट पर लड़े गए दशराग युद्ध का वर्णन है। यह युद्ध भरत वंश तुत्सु कबीले के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के समूह के बीच हुआ है। 10 राजाओं में 5 आर्य एवं 5 आर्येतर जन थे। इनका नेतृत्व पुरुजन का राजा कर रहा था। तो 5 आर्य कबीले जन पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रैदु, इन्हें पंचजन्य कहा गया। ये सरस्वती नदी के किनारे थे। और जो 5 आर्येतर जन थे, शिव, पुक्ता, एपथ्युन, अलिना, भलना और विषाणिन। दशराग के युद्ध में भरत जन के राजा जो सुदास थे, उनका पुरोहित वशिष्ठ था तथा पराजित राजा पुरोहित विश्वामित्र था। इस युद्ध का कारण था कि सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। अतः विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ बनाया लिया और सुदास से युद्ध किया। सृंजय कबीले ने सुदास का पक्ष लिया। सुदास इसके बारे में भेद नामक एक अनार्य राजा को भी हराया। सुदास को दिवदास का पुत्र था। दिवदास भी संबर नामक दास अनार्य राजा को हराया। कालांतर में भरत और पुरु जन को बीच मित्रता हुई और ये दोनों मिलकर कुरु नाम का एक नया जनपद बना। भरत और त्रिशु ये दोनों मिलके संभवतः भरत लोग राजवंश का नाम तिथु था। और ये तुर्वस और कृवि मिलकर पंचाल बना। भरत जन सरस्वती और यमुना के मध्य स्थित सरस्वती घाटी में एवं पुरुजन सरस्वती के दोनों तरफ बसा था। तो यदु तुर्वस का युग्म बनता है। तो तुर्वस कृवि मिलकर पंचाल बनता है और भरत और पुरुजन मिलके कुरु। ऋग्वैदिक अनार्य कुछ जातियाँ हैं, जैसे अज, सिग्रु, यज्ञ, किकिट, पिचास, सिम्यु। और अनार्य जो राजा थे, भेद, संबर, घुनी, चमुरी, पिपरू। राजा की सहायता के लिए सेनानी, पुरोहित एवं ग्रामणी नामक पदाधिकारी होते थे। पुरोहित का पद प्रायः वंशानुगत होता था। पुरोहित राजा के साथ युद्ध में जाता था। पूरब यह दुर्गपति होते थे। स्पष्ट ये जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे ऋग्वेदिक काल में। और वाज्रपति जो होता था, यह गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वाज्रपति युद्ध समूहों, प्रमुखों, कुलपों का नेतृत्व करने वाला होता था। कुलप ये गृहपति व परिवार का मुखिया कहला होता था। के अलावा प्रश्न विभाग, वैदिक कालीन न्यायाधीश होते थे। प्रश्न विभाग ऋग्वेद में चरिष्णु शब्द का प्रयोग है। संभवतः दुर्ग गिराने का एक व्यंजन था। चारश्रेणी शब्द किसी के लिए आता है। गायों की चोरी रोकने के लिए राजा गुप्तचर भी रखते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित अंतिम राजा सागर था। गांव के न्यायाधीश को ग्रामवादिन कहते थे। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति था। आर्य लोग युद्ध करते समय दुदुम्बी बजाते थे। सामाजिक जीवन जो होता है इनका, तो परिवार पितृसत्तात्मक था। पिता की संपत्ति का ही पुत्री उत्तराधिकारी होता था। नारी को भी माता के रूप में पर्याप्त सम्मान था। ऋग्वेद में पिता शब्द का 335 बार और माता शब्द का 234 बार आया है। सुना सेप आख्यान से पता चलता है कि पिता अपनी संतान को बेच सकता था। सुना सेप आख्यान ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। धार्मिक अनुष्ठानों में पत्नी भी अनिवार्य रूप से भाग लेती थी।
ऋग्वेद में पत्नी को जायसम अर्थात गृहिणी पत्नी ही गृह है कहा गया है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद में अंतिम काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में विराट पुरुष द्वारा चारों वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार ब्राह्मण की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से और वैश्य की जांघों से और शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। वैश्य एवं शूद्र शब्द का उल्लेख शब्द ऋग्वेद में केवल एक बार आया है और वैश्य शब्द का प्रयोग पुरुष सूक्त में ही हुआ है। शेष ग्रंथ में विश्व शब्द मिलता है। शूद्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रारंभ में तो तीनों वर्णों का ही उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त उस समय उद्भिद एवं सामाजिक संरचना की धार्मिक अनुमोदन करता था। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित होती थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक ऋषि ये कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य और मेरी माता अन्न पीसने वाली, साधन भिन्न है परंतु सभी धन की कामना करते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तो कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयुक्त होता था। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दासों के बारे में कहा गया है कि वे न तो अग्नि के हविदान करते थे और न ही इंद्र तथा हवा के पक्षपाती थे। वस्त्र एवं आभूषण, आर्य लोग 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे: अधो वस्त्र, उत्तरी वास और अधिवास। सिर पर उसड़ी पगड़ी धारण करते थे। निष्क गले का एक स्वर्ण आभूषण था जिसे विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिया जाता था। विवाह के समय वर द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र वधू कहलाता था। न्योचनी एवं कुरीर विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण थे। कुंभ और कुरीर सिर के आभूषण, रत्न वक्षस्थल का और खदी कंगन। आर्य विशेष अवसरों पर मांस तथा मदिरा का प्रयोग भी करते थे। वीणा प्रमुख वाद्य यंत्र था। विवाह ऋग्वेद में बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। अंतर्जातीय विवाह, बहुविवाह प्रचलित थे। पुनर्विवाह एवं बहु विवाह प्रचलित थे। पर्दा प्रथा एवं तलाक प्रथा प्रचलित नहीं था। ऋग्वेद में अनुलोम विवाह के 2 उदाहरण हैं: ब्राह्मण विमद और राजकन्या को कुमुद विवाह और ब्रह्मर्षि श्यावास एवं राजा रथवी की कन्या धर्म का विवाह। ऋग्वेद में प्रतिलोम विवाह के उदाहरण: महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा यायति के साथ हुआ। महर्षि अंगिरस की पुत्री ने राजा असंग के साथ विवाह किया। पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी। पर्दा प्रथा एवं तलाक प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में विवाह सूक्त में विवाह संस्था का उल्लेख हुआ है। आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजु कहा जाता था। वर्ण संकर विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का वर्ण संकर कहलाता है। ऋग्वैदिक स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं थे। वे केवल सभा तथा विधत में भाग ले सकती थी, किंतु स्त्रियों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी, लेकिन युद्ध में सेना का नेतृत्व पुरुष ही करता था। कन्या की विदाई के समय जो उपहार दिए जाते थे उसे वधू कहते थे। शिक्षा, स्त्रियों की वैदिक शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें यज्ञ का अधिकार भी था। ऋग्वैदिक काल में पुत्री का उपनयन संस्कार होता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निवारी, अपाला, अतई, सची, पैलोमी, कक्षावृत्ति, इंद्राणी और विश्वतारा जैसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है। इन विदेशी स्त्रियों को ऋषि कहा गया। लोपामुद्रा विदर्भ राज की पुत्री और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी जो मौखिक होता था। दस्यु वर्ग, ऋग्वेद में दस्यु वर्ग का उल्लेख है। आर्यों की सबसे बड़े शत्रु दस्यु ही थे। दस्यु को अदेवयु यानी देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले, अब्राह्मण, वेदों को न मानने वाले, अन्य व्रत, वैदिकोत्तर व्रतों को मानने वाला और अयज्वन
यज्ञ न करने वाला कहा गया। दस्युओं के लिए अनाथ, चपटी नाक वाले और मिद्रवाच, कटुवाणी जैसे विशेषणों का प्रयोग हुआ है। इन्हें एक स्थान पर अमानुष भी कहा गया है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु संभवतः भारत के मूल निवासी थे। आर्यों के जिस राजा ने दस्युओं को पराजित किया वह त्रस दस्यु कहलाते थे। आर्थिक जीवन, कृषि एवं पशुपालन। ऋग्वैदिक काल का मूल आधार कृषि एवं पशुपालन था मुख्य रूप से। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार, गाय की 176 बार और वृषभ की 170 बार हुई है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है। ऋग्वेद में कृषि संबंधी केवल 24 मंत्र श्लोक है। भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। ऋग्वेद में प्रजा राजा को स्वेच्छा से जो अंश देती थी उसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक समय में कोई भी नियमित भूमिकर नहीं था क्योंकि आर्य अस्थायी रूप से एक स्थान पर नहीं बसे थे। गाय आर्यों का आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों और पशुओं के लिए होती थी। इन जो युद्ध होते थे गायों के लिए उसे गविष्टि कहा जाता था। गवेषण, गोसु, गव, गम आदि शब्द भी इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। गाय की मुद्रा को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकर्णी कहा गया है। गाय को औधन्य या अगन्य कहा गया है। पशु इस काल में मुख्य संपत्ति थे। पड़ी, ऋग्वेद काल में पड़ी मवेशियों के चोर होते थे, तब वे व्यापार भी करते थे। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु था। हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि अनुपयोगी जानवर थे। ऋग्वेद में एक ही अनाज यानी जौ का उल्लेख हुआ है। चावल का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऋग्वेद के अनुसार खेती के लिए हल द्वारा भूमि जोतने की शिक्षा सर्वप्रथम अश्विनी कुमारों द्वारा दी गई। ऋग्वैदिक काल में दासों को खेती में लगाया जाता था। ऋग्वेद में नमक एवं कपास का उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में बाघ एवं गैंडे का उल्लेख नहीं है, जबकि ये दोनों हड़प्पन साइट में हम देखते हैं इनका उल्लेख। व्यापार, बेकनॉट या जो सूदखोर थे वे ऋणदाता थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। उधार लेने के लिए, ऋण के लिए कुसीद ये शब्द का प्रयोग किया गया है। उधार देने के कार्य को कुसीद वृत्ति कहा गया है। बार्टर सिस्टम से व्यापार होता था। वस्तु विनिमय, कर का भार प्राय वैश्य समुदाय पर ही था। वैश्य समुदाय पर उर्दर अनाज को मापने का एक यंत्र था। तभी अनाज संग्रह का पात्र था। ये बढ़ई, रत्कर, बुनकर, चमकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख है। कम्मार या बढ़ई तचावन संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। ऋग्वेद में अयस शब्द तांबे एवं कांसे के लिए प्रयोग होता है। ऋग्वेद लोग आर्य जो थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, वो आगे चल के उत्तर वैदिक काल में परिचित होते हैं। ऋग्वैदिक धर्म तो जिस समय देवताओं की प्रार्थना उसे ही सर्वोच्च मानकर उन्होंने संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया और मैक्स मुलर ने इसे हीनोथिज्म कहा है कि किसी एक देवता की प्रार्थना उसे ही सर्वोच्च मानकर संपूर्ण गुणों का आरोपण करना। मैक्स मुलर ने इसे हीनोथिज्म कहा है। ऋग्वैदिक आर्य एक सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हुए बहुदेववादी हो गए थे। आर्यों ने सर्वप्रथम गौस और पृथ्वी की उपासना शुरू की। गौस को आर्यों का पिता कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते हैं तथा लोग उनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने के हेतु करते थे। यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। इसमें आकाश के देवता हैं सूर्य, नौस, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति और उषा, अश्विन। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य। और पृथ्वी के देवता थे अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में वरुण और मित्र सहस्त्र स्तंभों वाले महल के निवास करने वाले का वर्णन किया गया है। प्रमुख देवता इंद्र थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता। इनका 250 बार 250 सूक्त हैं इनके संदर्भ में और इसे पुरंदर कहा जाता है।
इंद्र को वर्षा के देवता के रूप में माना जाता है। इंद्र को आयान, भौतिक एवं सुख विजयों के लिए किया जाता है। इंद्र के लिए प्रथेष्ट, विजयेंद्र, सोमपाल, सतकृत, वृताहान, वृतांता, माधवा, माधवन आदि नामों का प्रयोग भी किया गया है। इंद्र की पत्नी इंद्राणी, सची। त्वष्टि को इंद्र का पिता कहा गया है। इंद्र के बाद जो प्रमुख देवता थे जिनके लिए 200 सूक्त लिखी गई है, ये है अग्नि। अग्नि देवता मनुष्यों के मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती थी। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। ऋग्वेद के प्राय सभी मंडलों में प्रथम सूक्त अग्नि को समर्पित है। वरुण ऋग्वेद का तीसरा प्रमुख देवता, इनके लिए 30 बार उल्लेख मिलता है इनका। यह नदियों, जल और समुद्र के देवता थे। वरुण को प्राकृतिक घटनाओं एवं ऋतु का संयोजक समझा जाता था, इसीलिए इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है। वरुण को असुर भी कहा जाता है। ऋत की व्याख्या सृष्टि और नियमितता एवं भौतिकता तथा नैतिक व्यवस्था के रूप में की गई और वरुण को ऋत के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था का नियामक भी था। ऋत की रक्षा पासा खेल कर होती थी। उत्तर वैदिक काल में ऋत पूर्णतः लुप्त हो गया। ईरान की जैन व्यवस्था में वरुण को आहूर मजदा के नाम से जाना जाता है और प्रकाश के देवता थे। सोम पेय पदार्थ के देवता, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। बाद में सोम चंद्रमा के पर्याय के रूप में देखा जाने लगा। मरुत आंधी और तूफान के देवता, इंद्र के मित्र और पर्जन्य, वर्षा एवं बादलों का देवता पूषण, ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता। पूषण को रथ बकरे खींचते थे। पूषण का मार्ग का संरक्षक, भटकते हुए पशुओं को मार्ग दिखाने वाला देवता था। यह विवाह के भी प्रमुख देवता थे। पूषण ऋग्वेद का विवाह सूक्त इन्हीं के समर्पित है। सूर्य को दो के पुत्र, प्रकाश का देवता। सवित्र भी सूर्य का दूसरा रूप है। गायत्री मंत्र सवित्री को समर्पित है। अरण्यानी जंगल की देवी, 10वें मंडल में इनका उल्लेख है ऋग्वेद के। और सरस्वती नदी की देवी। अदिति देवताओं की माँ। धिषणा वनस्पति की देवी। सविता देवताओं की आँख। अश्वनी देवताओं का अभिषेक या वैद्य कहा जाता है। मित्र, इसको वरुण का नेत्र। रुद्र उग्र देवता जो भय उत्पन्न करने वाले थे। विष्णु त्रिविक्रम, उरुगायत, उरुविक्रम उपाधियों से विभूषित। ऋग्वेद में विष्णु द्वारा 3 पग में विश्व को नाप लेने की कहानी है। और आदित्य, ये एक समूह देवता थे जो आदित्य समूह में 8 देवता थे, जिसमें वरुण और मित्र भी शामिल थे। उषा, ऋग्वेद में उषा का उल्लेख 300 बार किया गया है, जबकि 20 सूक्त उनको पृथक रूप से समर्पित है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल देखेंगे।